Okay, slideshow ends. Okay. So as I said, today my first task is to talk about the circular race problem. We have already talked in the previous session of my last session that how to solve the problems where there is a linear race, है ना? अगर सीधा दौड़ रहा है तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. बट इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब सर्कुलर रेस आती है, यानी कि वो सर्कल में दौड़ रहा है और वहां पर विनिंग और वो सारी चीजें होती है, राइट. बट यहाँ पर सर्कुलर रेस में विनिंग के साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है. वो होता है कि व्हाट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं, मेरे पास दो या फिर दो से ज्यादा लोग हैं, दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, एट सम स्पीड. ट्रैक का इंफॉर्मेशन भी आपको दिया होगा. दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम, उन लोग दौड़ते जा रहे हैं. अब उन लोग आपको ये पूछेंगे कि कितने टाइम के बाद उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिलेंगे, है ना. उन लोग दौड़ते जा रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कब मिलेंगे, ये एक क्वेश्चन होता है. और स्टार्टिंग पॉइंट की जगह पर इसी रेस्ट ट्रैक के ऊपर वो लोग वापस कब मिलेंगे, एनीवेयर ऑन द ट्रैक. स्टार्टिंग जहां से किया वो जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ट्रैक पर कब मिलेंगे, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम. ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो सर्कुलर ट्रैक में पूछा जाता है. ठीक है. आज हम लोग दोनों को सॉल्व करने का तरीका सीखने वाले हैं. लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट. हमें चाहिए कि उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने चाहिए, है ना. मेरा काम क्या है, गिवन एन इंफॉर्मेशन आई वांट टू नो व्हेन दे विल मीट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट. यशस्वी जी, यस, यू हैव एनी डाउट? You have raised your hand. Okay, I think that was by miss. Acha, no. Yashashree, you can unmute yourself and let me know. Okay. Right. So whatever concept that we have learned till now will not be reused. So I'm not going for a recap. Okay, that's fine. Meeting at the starting point on the circular track. That is my question. After what amount of time they will meet on the starting point of a circular track? For an example, if I just try to explain, suppose मेरे पास एक circular track है 500. Now there are two person A and B traveling on this circular track. They are jogging. One is with the speed of 3 meter per second and the other is 5 meter per second. For an example, right? They might not have that much speed, but I'm taking for an example. Suppose it is 3 and 5. The question is they started at the same point. उन लोग ऐसे घूमते रहेंगे. A ऐसा तरीके से उल्टे डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, right? When they both will be at the starting point at the same time, that is we have to find. और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपने इन दो फॉलोइंग स्टेप को यूज किया तो. सबसे पहला है, यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ऑल द रनर्स इन अ गिवन क्वेश्चन टू कंप्लीट वन राउंड. फॉर एन एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं, इसको मैं 10 ले लेता हूं, राइट. कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम विल टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल? ए कितने टाइम में जाएगा? अगर वो 10 पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है तो उसको एक पूरा सर्कल. यस, इट इज 500 मीटर. नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, सेकेंड्स आप कुछ और सोच रहे हो. मैंने आपको टाइम पूछा है, टाइम. दिस इज द स्पीड, दिस इज द डिस्टेंस. टाइम कैसे मिलता है? मैंने ये पूछा कि कितने टाइम में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम? टाइम इज सेम एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. तो मेरा डिस्टेंस कितने का? 500 का. 10 का है, सो दैट इज नथिंग बट सेम एज 50. सो मुझे पता चला अगर ए इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो विद इन 15 सेकेंड 50 सेकेंड्स ए विल कंप्लीट वन सर्कल, राइट. सिमिलरली इफ is traveling at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड, कैन यू टेल मी वो कितना टाइम में कंप्लीट करेगा एक रोटेशन?
टू कंप्लीट अ रोटेशन बी को कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 1000. हाउ यू गॉट 500 by 5 and that is nothing but 1000. So सबसे पहला स्टेप होता है कि एक राउंड लगाने के लिए उनको कितना टाइम लगता है, सबसे पहला वो निकालो. अब सेकेंड step is to just calculate the LCM of the given number. What is LCM of 50 and 50 और 100 का LCM क्या है? 50 और 100 ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता और सबसे पहले आता. आप डिवाइजर नहीं सोचना है रिद्धि जी, राइट? वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ द डिवाइजर, वी हैव टू थिंक अबाउट द मल्टीपल ऑफ इट. देखो मैं अगर 50 का टेबल लिखता हूं तो 50 वन जा 50, 50 टू जा 100, 100 वन जा 100. तो मुझे पता चला दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल है 100. So the LCM is nothing but 100, right? So 100 seconds. LCM is nothing but 100 seconds. And this is nothing but the required answer. यानी कि मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 100 seconds. If you see very carefully, in 100 second हुआ क्या रहा? In 100 second मेरा A जो है ना वो 2 बार राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और मेरा A जो उससे सिर्फ एक ही बार राउंड कंप्लीट किया होगा. But after 100 seconds, what will happen? Both of them would be at the starting point. कोई इशू नहीं है हिमांशु जी, no problem. I'll be repeating the explanation again in the next question. But what we are learning is we are learning about the circular race. सर्कुलर रेस के अंदर सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछता है कि दो या फिर दो से ज्यादा रनर है, दे आर रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा एंड दे विल आस्क यू आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यानी कि उन लोग दौड़ रहे हैं बट स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों कब मिलेंगे वापस. ठीक है, तो ऐसा जो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सिर्फ दो स्टेप के अंदर. फर्स्ट होगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक रनर ने कितना टाइम लिया है टू कंप्लीट अ वन राउंड. जैसे कि ए अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है तो कवर द एंटायर ट्रैक विच इज अ 500 मीटर, उनको लगेगा 500 by 10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज नथिंग बट 50 सेकेंड. बी जो है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है उसको लगेगा 100 सेकेंड. आपको ये जो मिले ना टाइम 50 और 100, दैट इज नथिंग बट द टाइम टेकन टू हैव अ वन राउंड. आपको ये जो टाइम मिले उनका एलसीएम इज नथिंग बट योर रिक्वायर्ड आंसर. कितने टाइम के बाद मिलेंगे? तो आफ्टर 100 सेकेंड बोथ ऑफ देम वुड बी देयर ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर श्योर. ठीक है, सबको ये स्टेप समझा दोनों क्या है? बहुत ही सिंपल है. स्टार्टिंग पॉइंट वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल होता है. आपको क्या करना है, लेकिन आपको एक राउंड के लिए टाइम निकालना है हर किसी पार्टिसिपेंट के लिए और फिर उनका एलसीएम ले लेना और कुछ नहीं करना. इज इट फाइन? एटलीस्ट स्टेप सबको समझा क्या करना है. सो विल प्रैक्टिसिंग दिस विद सम एग्जांपल तो और क्लियर होते जाएगा. Okay, let's just have one more example. We'll see the detailed solution of it. Okay, there is a Rakesh and there is a Brajesh started running on the circular track. Circular track का distance कितना है? तो 420 मीटर का है. From the point simultaneously at the speed of 3 meter per second and 7 meter per second. है ना? So मेरे पास क्या है? मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका है 420 मीटर का ट्रैक है. अब ए सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है. Extremely sorry. Okay. My A is starting with this 3 meter per second and my B started with the speed of 7 meter per second.
कैन यू टेल मी टू कंप्लीट अ राउंड ए रिक्वायर्ड ऑफ टाइम, ए को कितना टाइम लगेगा एक पूरा राउंड करने के लिए, है ना, एक पूरा राउंड मारने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, इट इज नथिंग बट 140 सेकेंड। हाउ यू गॉट? तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? तो इट इज 420। एट व्हाट स्पीड? तो स्पीड से देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा तो आपको टाइम मिल जाएगा, है ना। अब ये 3 ये था 3 1 and 3 4 and 0 0, that is nothing but 340 seconds. Similarly, can you tell me B को कितना टाइम लगा? Very good, the B will take 60 seconds. So it is 420 divided by 7 करके मिला, है ना, जो स्पीड था, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज नथिंग बट 60 सेकंड। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये कैलकुलेट करो कि उसको एक राउंड करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेप। Second step is to get the LCM of the numbers. Is a LCM of 140 and 60. इसका LCM क्या होता है? Yes, everyone will try to calculate the LCM of 140 and 60. Okay, Juhi ji, Ashutosh ji, both feel it is 420. Let's other also get the same number. देखो किस तरीके से आता है, 420 है क्या? मुझे नहीं लग रहा है 420 है, देखो हर को एक बार। Okay. Yes, everyone, please verify. Is the answer 420? Ah, 240, अरविंद जी 240 तो नहीं है पक्का, बिकॉज 240 140 के टेबल में नहीं आता है ना। व्हाट इज इजी वे टू गेट इट पता है? मैं ना 140 का टेबल लिख दूंगा। मैं यहाँ पे 140 का टेबल लिखता हूँ, देखो मुझे 140 का भी टेबल आता है, कितना अच्छा मैथ्स है मेरा। नथिंग बट 28, then it is nothing but 420, है ना। It is nothing but 142 जा 140, and if you see 420 जो है वो 60 के टेबल में भी आता है, because it is nothing but 60 टाइम 7, it is nothing but 420. So the correct answer is nothing but 420. So after what time they meet at the starting point? So after 420 second, can you convert this into minute and second? This many minutes and this many seconds. Can you do that? कितना मिनट होता है? Very good, खुशबू जी. Yes, it is how many minutes? 420 अगर seconds है, that is same as how many minutes? Yes, that is exactly 7 minutes. 7 minutes 0 seconds. So that means after 7 minutes they will meet at the starting point. Is it fine? सबको ये solution समझ रहा है? Very good. खुशबू जी gave us a way to get it. How we got this? अगर आपको seconds को minute में convert करना है तो हमें क्या करना है, सीधा का सीधा उसको 60 से divide कर देना. Very good. Is it fine? Everyone understood this problem? ये problem आपके टेस्ट में होगा पक्का, ऐसा ही सेम ही होगा, बट ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे. Is it fine? क्या क्या एक राउंड के लिए फिर जो आता है उसका एलसीएम, राइट. लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर प्रॉब्लम द सिमिलर टाइप. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. मैंने यहां पर आपको, इफ यू सी, मैंने ये बोला ही नहीं कि सर्कुलर ट्रैक जो है
उसका लेंथ क्या है? मैंने बोला ही नहीं. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन स्टिल? Just read the question very carefully. Okay, according to Jasmini, it is 105. What others feel about this? यहां पर आपका जो फर्स्ट स्टेप था ना, वो फर्स्ट स्टेप मैंने ऑलरेडी डेटा में दे दिया आपको. If P takes 15 minutes and Q takes 35 minutes, तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया. यानी कि आंसर क्या है? आप आंसर के अंदर सीधा का सीधा सिर्फ एलसीएम निकालना है 15 एंड 35 का. और जो कुछ स्टूडेंट्स को मिल रहा है 10 करके. लेट मी जस्ट सी, मुझे भी 105 मिल रहा है क्या? आई विल राइट 15 ओवर हियर, 35 ओवर हियर. सबसे छोटा प्राइम जो डिवाइड कर सकता है मुझे दिख रहा है. सो इफ आई राइट 3 3 5, अगर इसको तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो एज इट इज. अब मुझे सो इट इज 5 1 एंड 7, और यहां पर ये हो जाएगा 7. So the answer is nothing but 50 times 7, or that is nothing but. Is it fine everyone? The answer is nothing but 105 minutes. Can you convert this into hours and minute? This many hour and this many minutes. This is how many hours? 105 minutes. Yes, 105 minutes is how many hours and how many minutes? It is 1 hour 60 minute का 1 hour हो गया, और बचे हुए 45 मिनट अलग से लिखना. ठीक है? So the answer is nothing but 1 hour 45 minutes. Is it fine? Circular race का ये वाला प्रॉब्लम सबको समझ रहा है? Yes or no? Everyone understood the problem? कि सर्कुलर रेस रहेगा तो आपको करना क्या है? 1 राउंड के लिए टाइम निकालो और एलसीएम निकालो. ठीक है? ओके. Try to solve this problem now. I'll give you 2 minutes time. कौन सा स्नेहा जी ये वाला प्रॉब्लम? Okay. Let us just see how to solve this problem. First of all, we want to meet where? We want to meet at the starting point. जब कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें एलसीएम लेना है. वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ इट. अच्छा, ये वाला बोल रहे थे. ओके. तो 105 मिनट थे, तो मैंने इसको क्या कर दिया? सबसे सिंपल तरीका क्या था? 105 कैन बी रिटन एज 60 प्लस 45 मिनट्स. अब ये जो 60 मिनट्स है उसकी जगह पे आप 1 आवर लिख सकते हो, और 45 मिनट्स एज इट इज. ओके. अगर सपोज नंबर बड़ा होता तो भी आप इसी तरीके से सोचते. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू 2 5 मिनट्स,
तो मैं क्या करता, 225 को मैं 60 के टाइम्स लिखता, तो इट इज 60 टाइम्स 3। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं 180 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स। अब ये जो 180 है ना, उसकी जगह पे हमने 63 एंड 45 मिनट्स। थ्रीजा क्यों लिखा, बिकॉज एवरी टाइम यू गेट 60 यू कैन राइट इट एज एन आवर, राइट? सो इट इज 3 आवर 45 मिनट्स ऐसा। ओके ओके, नाउ लेट्स सी, वो हियर ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एवरीवन। आपके पास 3 लोग हैं, एटलीस्ट मुझे ये बताओ ना, एक को कितना टाइम लगता है टू कंप्लीट, एक राउंड लगाने को एक को कितना टाइम लगा? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, इज इट for everyone? Otherwise, I will do it. Okay. Am I audible now? Okay. Now is it clear, right? Okay. So I'll just remove my earphones. There might be trouble in them. It's fine. So, sorry. So the first question is, in what amount of time A will complete the entire round, one round? Very good. It is nothing but 105 seconds. Have you got this 105 second? That is nothing but total distance 210 at the speed of 2. Similarly, B will complete round in what time? It is nothing but 210 divided by 3, that is nothing but 70 seconds. And if you see C, that would take 210 divided by 5, that is nothing but 42 seconds. Now, read it very carefully, but before doing it, I'll just find out the LCM. LCM is nothing but 105. First number is 70, the last number is 42. I want to find out the LCM of these three numbers. Okay, very good. Is it 210 everyone? My 210 is nothing but LCM of this number. Please verify and let me know in the chat box whether the LCM is 210 or not. Very good. So can I say my answer is 210? सर Yes. मैं क्या कह रहा हूँ, जो ट्रैक का लेंथ रहेगा हमेशा वही एलसीएम रहता है क्या? Sorry. सर जो ट्रैक का लेंथ रहेगा सर्कुलर ट्रैक का हाँ हमेशा एलसीएम वही रहेगा क्या? आई थिंक, और मैंने ईयरफोन्स निकाले तो आपका आवाज नहीं आया। कैन यू जस्ट रिपीट वन मोर टाइम? सर मैं कह रहा था कि जो ट्रैक का लेंथ रहेगा हाँ, क्या वही एलसीएम रहेगा हमेशा? नहीं, ट्रैक के नहीं 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 नहीं, वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन बैक, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर मेड इन अ सच अ वे, द नंबर्स आर रिटन इन अ सच अ वे दैट वही आंसर आ रहा है ना? अगर ट्रैक का लेंथ को अगर मैं थोड़ा बदल देता हूं तो उस हिसाब से वो आंसर बदल सकता है। लकीली वी आर गेटिंग द सेम थिंग। Okay, but it is a very good observation, because I made this observation when I was working with some institute, that most of the question were working in a such a way that LCM was always coming out to be the same number, है ना? because questions बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 नंबर्स लेते हैं, फिर वो ट्रैक जो है ना, ट्रैक का लेंथ हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं ना तो उसका मल्टीपल हो, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, दैट बिकम्स अ एलसीएम लेते वक्त सेम चीज निकल जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड पूजा जी, अभी तक आंसर नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज इज 210, यहां पर सब चीज मीटर पर सेकंड में ना, तो इट इज सेकंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन आई से माय 210 सेकंड इज द आंसर? कैन आई से 210 इज द आंसर?
Yes, it is the first time. Very good, Ashutosh ji. So it is nothing but the first time. They meet for the first time on the starting point at 210 second. But in the question, they are asking me for the second time. अगर फर्स्ट टाइम 210 के बाद मिल रहे हैं तो सेकेंड टाइम अगेन 210 बिकॉज ओरिजिनली जीरो उन लोग साथ में थे. ठीक है, तो 0 सेकेंड से 210 वापस से 210 से कितने सेकंड के बाद मिलेंगे? कैन यू टेल मी द टाइम नाउ? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 420 सेकंड इज द करेक्ट आंसर. राइट, सो दिस इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन विच क्या होता है ना, हमारे दिमाग में चलता है ना एलसीएम एलसीएम निकाल के आंसर. तो ऐसा नहीं सोचना, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना. अगर फर्स्ट टाइम है तो एलसीएम, सेकंड टाइम है तो आपको क्या करना है, सेकंड टाइम है तो आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. एंड बाय द वे आशुतोष जी, हम लोग सेकंड है तो ये हो जाएगा 7 मिनट, है ना. 7 मिनट, सेकंड का मिनट होता है, आवर नहीं होता है ना सर जी. वेरी गुड. हाँ, ओके, इज इट फाइन? सबको समझा? ये 2 सेकेंड टाइम था इसलिए डबल हो गया. अगर थर्ड टाइम होता तो 210 इंटू 3 कर देता मैं. इज इट फाइन? सर्कुलर रेस प्रॉब्लम किस तरीके से हमने यहां पर किया? ओके ओके, लेट्स सी अनदर वन. बिफोर वी वर्क ऑन इट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. ओके, ये कार्टून मैंने आपके लिए रखा था टू जस्ट हैव दैट इमेजिनेशन. सपोज इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, their relative speed is different. And if I want to explain this concept very easily, suppose if you are traveling in the train, एक ट्रेन है जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जा रही है और दूसरी ट्रेन साउथ टू नॉर्थ जा रही है, राइट. सो यू आर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, there is another train traveling in the opposite direction. Suppose you are traveling at the speed of 20 per hour and the opposite train is traveling at the 30 kilometer per hour. Have you observed in such a situation you will feel that the opposite train is moving much faster than 30 kilometer per hour? अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो आपको लगेगा कि दोनों ट्रेन जो है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है. अगर सपोज अगर सामने कोई ट्रेन नहीं होता तो आपको इतना स्पीड नहीं लगता. बट सिंस देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, you will feel 50 kilometer per hour. Suppose if the situation changes, you are traveling and the other train is also traveling in the same direction. Your speed is again the same, 20 kilometer per hour, and the other train is also at the same speed. Have you ever felt अगर दोनों ट्रेन एक की बाजू में एक सेम स्पीड से चलेगी, आपको क्या फील होगा कि both the trains are not moving? Yes or no? सबको समझ रहा मैं क्या Yes. बोलने की कोशिश कर रहा हूं? I'm trying to work not on only speed now. I'm trying to connect the speed of two objects. So whenever they are traveling in the opposite direction, their speed adds up. Whenever they are moving in the same direction, their speed is getting subtracted. 0 kilometer per hour. For an example, if I change it very easily, suppose there is a person traveling at the speed of 2 meter per second, there is a traveling in the speed of the opposite direction at the 3 per second. If I want to think about the entire situation, how their speed is getting related, then the related is nothing but 2 plus 3 meter per second, that is nothing but 5.
तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड कर देना है ना। जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, हमें उनकी स्पीड जो है उनको ऐड कर देने पर रिलेटिव स्पीड मिलती है। बट इफ आई जस्ट लेट इट लाइक दिस, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट 7 मीटर पर सेकंड and there is another object moving with the 5 meter per second. If I want to think about their speed, अब क्या होगा ना, सपोज अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, बाजू में एग्जैक्टली बाजू में एक ट्रेन जा रही है जिसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, आपकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। आपको क्या लगेगा, यू आर जस्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज बाजू में जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपके 5 मीटर पर सेकंड को खा जा रहा है। इन द सेंस इट विल नॉट लेट यू फील दैट 5 मीटर पर सेकंड, वो आपको सिर्फ वो जो बचे हुए एक्स्ट्रा 2 मीटर पर सेकंड है ना, वही आपको फील करने देगा। सो दैट इज नथिंग बट 7 minus, that is same as 2 meter per second. So what we learn over this slide is whenever two objects are moving in the same direction, उनकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करने से हमें एक रिलेटिव स्पीड मिलती है। आई एम नॉट टेलिंग कि आपका स्पीड कम हो गया, what I am doing is I am trying to get your speed related to some other object because two objects are moving now, right? Hence it is called as a relative speed. जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में है ऐड करो, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर दो। सबको ये समझ रहा है रिलेटिव स्पीड कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड। यस ओके, जूही फील्स फाइन। ओके सो देखो, बेसिकली रिलेटिव स्पीड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, राइट? वी लर्न दिस इन फिजिक्स, बट ओ हियर जब मैं कंपिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं रेस के बारे में बात कर रहा हूं, व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, बिकॉज इन अ सर्कुलर रेस, yes Riddhi ji, I'll do it again. In the circular race, whenever two objects are moving, their speed is not important. अगर उनको मिलना है एक पॉइंट पे आके, उनकी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड। सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ अ रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड मींस यू आर ट्राइंग टू गेट द स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, राइट? इफ यू ट्राई टू सी, अगर सपोज आप इस पॉइंट पे खड़े हो, इफ योर फ्रेंड इज ट्रैवलिंग ओवर हियर इन अ ट्रेन, यहां पर आपका फ्रेंड है और यहां पर आप हो, इफ योर फ्रेंड सी यू इन दैट ट्रेन, उनको क्या लगेगा कि आपके ट्रेन की स्पीड सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो टोटल 7 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो खुद भी तो जा रहा है, राइट? सो ही विल फील कि आपका स्पीड सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड। वो 2 कैसे मिला? दैट इज नथिंग बट 7 minus 5. Okay, so what we learn relative speed is whenever two objects are moving in the opposite direction, the relative speed is obtained by adding the speed. If they are moving in the same direction, the relative speed is obtained by subtracting the speed. है ना, जो भी उनकी स्पीड है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको एक स्पीड मिलेगी जिसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई गिव यू टू random example, you just have to give me the relative speed. Okay, there is an object moving like this in this direction at a speed of 10 meter per second. There is another object moving in the direction of the same with a 12 meter per second. Can you tell me what is the relative speed? What is my relative speed? It is going to be 2 meter per second. Suppose up there is another object which is moving in the opposite direction at the speed of 8 meter per second. Can you tell me what is the relative speed for the second and the third person? 20. It should be 20. है ना? तो जब कभी भी डायरेक्शन अलग है, हमें उसको ऐड कर देना है, राइट?
So that is nothing but the easy thing to understand about the relative speed, but how we are going to use it, that is important. So whenever you are on a circular track and they ask you when they will meet for the first time anywhere on the track, अब तक हम लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे वहां पे हम लोग बोल रहे थे कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किया भाई वहीं पे मिलना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि उन लोग ट्रैक के कभी कहीं पर भी मिल सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है। तो ऐसे टाइम की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो और इजी होता है। क्या करना है आपको, आपको लेंथ ऑफ ट्रैक निकालना है अगर नहीं दिया है तो, और उसको सिर्फ डिवाइड कर देना है रिलेटिव स्पीड से, बिकॉज आपको टाइम रिक्वायर्ड है ना, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट इफ यू वांट टू मीट एनीवेयर ऑन द ट्रैक देन द आंसर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रैक डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगर सपोज अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का क्या होता है, एडिशन। अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेट मी जस्ट हैव वन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन दिस। ओके, ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन। A and B traveling on the circular track of 600 meter with the speed of 3 and 4 meter per second. Then after what time they meet for the first time? See it very carefully. They meet for the first time बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं बोला है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोला होता तो फिर मुझे वो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता था। यहां पर सिर्फ बोला स्टार्ट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिलने चाहिए। So what is the answer? First time is equal to the length of the track divided by the latest speed. Now how we can get this? This is same as length of the track is 600. Now what about the relative speed? Can you tell me what is the relative speed? Can you tell me what is my relative speed? Okay, according to Ashutosh it is 1. But Ashutosh जी क्वेश्चन में कहीं दिया है कि उन लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? Sir. नहीं दिया है। तो ऐसा जब कभी भी होगा तो आप केसेस बना लो। देखो प्रॉब्लम जो है, अगर क्लियर कट नहीं बोला है कि कौन से डायरेक्शन में, सपोज अगर यहां पे बोला होता कि रेस चल रहा है, इफ देयर इज अ रेस दे बोथ आर डेफिनेटली ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर ये नहीं बोला कि दे आर रनिंग इन द रेस, सिर्फ बोला दे आर ट्रैवलिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक। सो दे माइट बी ट्रैवलिंग विद द सेम डायरेक्शन और माइट बी द अपोजिट डायरेक्शन। So what I do is I just consider two cases and get to answer in both the cases, right? तो सबसे पहला मैं देखता हूं कि सेम डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा। Suppose if they go in the same direction, so what is my relative speed if they go in the same direction? Yes, anyone? 1. Yes, if they are moving in the same direction as is, and Omkar ji is trying to tell us, Kushi is also the same, it is 1 meter per second. So after what time they meet for the first time anywhere on the track? So the answer is nothing but 600 divided by 1. So that is same as 600 by 1, that is same as 600 seconds. Now suppose if they move the opposite direction, then what happens? Then what is my relative speed? Then it is nothing but 7. So the required time is nothing but 100 by 7. And I not want to calculate this further because आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा, फिर मतलब डेसिमल में आएगा। So I just leave it as it is. It is 600 by 7 seconds. Is it fine? सबको समझा? बिकॉज प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं बोला था डायरेक्शन में, हमने दोनों के बारे में बात की। अगर सपोज एग्जाम में ऐसा होता है कि डायरेक्शन नहीं दिया है, so there might be one option cannot be determined, so that option is correct.
समझ रहा है ये चीज? बिकॉज बहुत बार ऑप्शन आता है कैन सर नॉट बी डिटरमाइंड. सर यस यस सर. हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट किया था वो था कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कभी मिलेंगे, करेक्ट. और अभी हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो लोग ट्रैक के बीच में कभी मिलेंगे, कहीं स्टार्टिंग पर पॉइंट भी पे मिल नहीं बट सकते हैं. नाउ एनीवेयर ऑन द ट्रैक. whenever I say anywhere, that doesn't mean they could not be on the starting point, but I'm not restricting the अच्छा. starting point ही होना चाहिए. It might be हाँ possible हाँ कि हाँ, ऐसा सिचुएशन आए कि उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिले, राइट? ठीक है. सो इट इज पॉसिबल, इट सर इज नॉट फिर नेसेसरी. यहां पर हमने बोला अच्छा कि इट इज मेजर कंडीशन कि कुछ भी नहीं होगा, अच्छा कहीं पर भी मिल सकता है. स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है बट वो नहीं होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे. वहां पर हमने क्या ओके बोला, वही एक्सेप्ट किया जाएगा टाइम जहां पर उन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे. ओके. सो इफ स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा या फिर मेंशन किया रहेगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और इफ कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा और सिर्फ डायरेक्शन मेंशन किया है करेक्ट, तो तो फिर वो रिलेटिव एल स्पीड अपॉन निकालेंगे. रिलेटिव स्पीड, एल अपॉन रिलेटिव स्पीड से हम लोग आंसर डिटरमाइन करेंगे. करेक्ट करेक्ट, दैट इज ओके, अ वे यू आर थैंक सपोज टू थिंक अबाउट सर्कुलर रेस. और सर्कुलर रेस के अंदर यही दो टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. मेजॉरिटी आई से 99% ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल टू प्रैक्टिस. ट्राई टू आंसर दिस. Still, Khushi ji, that is the important part. I have seen the examination in which they have given one of the correct option. मतलब इन दोनों में से एक दिया जाता है. But still you should not choose it. You should choose cannot be determined अगर वो ऑप्शन होगा तो. अगर सपोज चारों के चारों नंबर है और उसमें से दोनों में से सिर्फ एक ही मिल रहा है तो उसको चूज करना. अगर सपोज एक ही आ रहा है तो यू शुड चूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. Okay, try to answer this question. Yes, according to Ashutosh, the answer for this question is cannot be determined. Yes, everyone agrees कि इसका आंसर cannot be determined आना चाहिए. Because मैंने बताया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर they are moving in which direction. Same है कि opposite है. But suppose first I ask you in the same direction. What is the answer if they are moving in the same direction? The relative speed is of 10. Hence the answer is nothing but 300 seconds. Very good. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे. 30 minus 20 10. 3000 divided by 10, it is nothing but 300. Suppose if the question is asked about opposite direction. Can you answer this? Yes, इस बार रिलेटिव स्पीड होने वाला है 50. 20 plus 30 50. 3000 divided by 50 is nothing but 60 seconds. And if you see, this is nothing but what? 300 is 5 minutes. And 60. And this is nothing but 1 minute. Is it fine everyone? Circular track वाले problem. Okay, one last problem for today based on this. They are moving in the both you have to answer. Same के लिए and opposite because हमें पता नहीं ना, तो same and opposite you have to answer for both. For same, what is the speed? Relative speed is 2. So what is the answer? Yes, it is 150 for the same. 150 seconds. And if they are moving in the opposite direction, then very good. It is 300 by 20. Okay.
So these are nothing but the basic problems that we have discussed about circular rays. Now what I want to discuss next with you all is a logic reasoning topic that is about coding, encoding and decoding. This is also one of the most important topic in logic reasoning because most of the examination के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे. Okay, the same direction concept. Okay, Mayur ji, I remember the question. Let me just repeat. If they are moving in the same direction, what is the relative speed? Can you tell me what is the relative speed? एक का स्पीड था 10, दूसरे का था 12. If they are moving in the relative speed, क्या हो जाएगा? That is nothing but 2. Right? Now आंसर कैसे मिलता है? तो आंसर मिलता है, अरे सेम डायरेक्शन ना मयूर जी, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है, कम हो जाता है, सेम डायरेक्शन में कम हो जाता है, अपोजिट में आपको ज्यादा लगता है ना स्पीड, तो वहां पे ऐड करना है, राइट. एंड देन वंस यू गेट दैट रिलेटिव स्पीड, आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट रिलेटिव स्पीड करना है. दैट इज समथिंग बट 300 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, चीजें सेम है. सर्कुलर ट्रैक का लेंथ क्या है? वो डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालो, अपोजिट है तो अकॉर्डिंगली उसका रिलेटिव स्पीड निकालो. ठीक है. सेम डायरेक्शन इज सब्ट्रैक्ट, दैट इज एस एस. वेरी गुड आशुतोष जी. Okay, so what we'll be working is, we will be working on coding decoding problem, and it is there in every examination that you take a name of, right? Over here they just judge the ability of coding the language by using some rule. They will give you example ki this is coded at this, this is coded as this, then this must be coded at what, है ना? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. Okay, let us just try Hello, sir. to see what would be required to you all is nothing but again the same thing. आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स अच्छे से पता होने चाहिए ऑर्डर में कि 1 से लेके 26. कहीं ना कहीं ये आपको बार बार यूज हो जाएगा. ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. If in a certain language the paper is written as OZODQ, which word would be written as RZKD? Right? So what we have to do, उन्होंने कुछ तो रूल यूज करके पेपर को OZODQ लिखा है. आपको ये सोचना होगा गिवन में से कौन से वर्ड का कोड ये होने वाला है. Okay, what I observe is I just write it. पेपर गिवन वर्ड, उसके लिए कोड बना OZODQ. टू मेक इट इजी, सी दिस. देखो P से O हो रहा है, सो कैन आई टेल दैट इज नथिंग बट -1. सबसे पहला -1 हो गया. O A से Z हो रहा है तो मैं और एक पीछे आ गया, तो दैट इज आल्सो -1. अगेन P से O इज नथिंग बट E से D लिखा, E से D लिखा यानी कि क्या हो जाएगा, दैट इज आल्सो -1. और R से Q लिखा तो दैट इज आल्सो -1. सो व्हाट इज अ पैटर्न ओवर हियर? आपके जो लेटर है उसका आपको प्रीवियस लेटर लिखना है. अब क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड वुड बी रिटन एज RZKD. सो मतलब कि उन्होंने कोड दिया है, आपको उल्टा आपका वर्ड देना है, तो इसका प्रीवियस है ना. इफ यू सी P का O हुआ, मेरे से O का P होता है, तो R की जगह लिखना चाहिए मुझे. वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट. इट इज नथिंग बट SAE, सेल. इफ यू सी प्रीवियस वन, A का Z हो गया, S का K हो गया और E का D हो गया. So what was the logic? Logic was nothing but getting the previous letter, nothing else. ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कोडिंग डीकोडिंग में मिलता है.
So what we'll be doing is for the next half an hour, we'll be practicing such problems, and I'll let you know the different types of a trick they may apply for coding decoding. Okay? Let me just give you the next question over here. You have to solve this problem. है ना, read करेंगे and let me know the pattern. If the question is not so visible, I can make it more visible. अच्छा अभी ऐसे ही. Okay, A, the structure. If you see very carefully why the answer is A, everyone is getting it. देखेंगे ना तो यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है उसी चीज को was the word. कोड क्या है, तो कोड अगर आप देखोगे मैनिपुलेशन को उल्टा लिख दिया है. करेक्ट, इट इज इन द रिवर्स ऑर्डर. अगर ये है तो उसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स होगा स्ट्रक्चर. दैट इज नथिंग बट ऑप्शन. इज इट फाइन, एवरीवन अंडरस्टूड? है ना, क्या होगा ना, जैसे जैसे आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, अगर एग्जाम में सपोज ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो आप तुरंत ही देख के बता पाओगे, बिकॉज यू नो विच काइंड ऑफ अ ट्रिक दे माइट हैव अप्लाइड. है ना, वेरी रेयर केसेस के अंदर हम लोग एक नया ट्रिक बनाने जाता है, अदरवाइज ऐसे ही सब कुछ चलते रहता है. ओके, ट्राई टू आंसर दिस. For your help, I just have this with for you. ओके, नीरज जी को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी होना चाहिए. ओके, okay, there are multiple student filling the same. If I see the pattern, T से S होना यानी कि -1, R का S होना यानी कि +1, I का H हो जाना, I का H हो जाना यानी कि -1, A का B +1, right? Can you see the pattern now? -1 +1 -1 +1. अगर आप देखोगे N का M, तो it is again -1, फिर +1 -1. So if in the same language, the country would become what? So I should start with C का क्या हो जाएगा? C का हो जाएगा -1 करना है. C का हो जाएगा B. Right? Either option A is correct or the option C is correct. But from this I know अगर मुझे थर्ड लेटर क्या है पता चल, मेरा काम हो जाएगा. So C O U, O का हो जाएगा +1, U का हो जाएगा -1. U -1 है T. राइट, सो यहां पर टी होना चाहिए, थर्ड प्लेस पे टी होना चाहिए, जो है ऑप्शन सी के अंदर. इज इट फाइन, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट? द पैटर्न इज ऑफ -1 +1 -1 +1. ठीक है, बिकॉज गिवन क्वेश्चन के अंदर -1 से स्टार्ट हो रहा था, गिवन कोड के अंदर -1 से स्टार्ट हो रहा था, तो उसका ही यूज करके आपको -1 से ही स्टार्ट करना है. ठीक है, okay. Okay, let me just give you another one for your help. I have kept this as well. Yes, everyone will think about this.
ओके, जास्मीन जी को लग रहा है ऑप्शन डी. व्हाट अबाउट अदर्स? सोचेंगे हर कोई पैटर्न क्या है. दैट माइट नॉट बी द राइट आंसर. एवरीवन थिंक अबाउट इट. Okay. According, Mayur is feeding it as +4 -4 pattern. Okay. What about others? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? If you see, ये A जो है उसका I लिखा, N के लिए J, G के लिए K, L के लिए M और E के लिए N लिखा. Okay. If you see, उन्होंने दो और दिया था. They have given this as well. STRIKE, and that is written as OPQRSN. OPQRSN. And if you see, the third पूछा है कि ट्राइंगल के लिए आप क्या लिखोगे. If you see very carefully, मुझे from the given data है ना, मुझे है ना पैटर्न इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, बट मुझे ये पक्का पता है कि ई की जगह पे एन लिखा है ना, तो ई की जगह पे एन लिखा जा रहा है, वो मुझे पक्का पता है, तो एंड में एन होना चाहिए. तो आइदर ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है. अब उसी तरीके से मैं और भी कुछ सोचता हूं. तो ये आर जो है उसके लिखे क्यू आ गया. फॉर आर इट इज रिटन एज क्यू. तो सेकंड क्यू, तो आई थिंक क्यू तो है, दोनों के अंदर है. फिर मैं और आगे जाता हूं. आई के लिए आर लिखा है, सो यहां पर होना चाहिए आर. तो क्यू के बाद आर भी है, तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट. फिर ए के लिए आई लिखा होना चाहिए, सो ए के लिए आई. कैन यू टेल मी विच ऑफ द ऑप्शन करेक्ट नाउ? डी इज द करेक्ट वन. ठीक है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम जहां पर पैटर्न कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने से शायद से आपको ना मिले, बट इस तरीके से इजीली मिल जाएगा. इफ यू से ए से आई, उस तरीके से अगर पैटर्न देखोगे ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 8. इफ यू से जे से एन से जे, तो वो 4 माइनस था. जी से अगर के देखोगे, सो इट वाज समथिंग बट +4. एस से अगर वो देखोगे, सो दैट वाज गोइंग अबाउट -4, राइट. बट ए से आई वाला जो था ना, उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे. तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जहां पर गिवन डेटा के अंदर जो कोडिंग किया है उसी का यूज करके हम लोग दूसरे वाले का कोड बना देता है विदाउट आइडेंटिफाइंग द पैटर्न. और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि उन्होंने विदाउट पैटर्न ही बना दिया होता है, बट ऐसे कुछ लेटर्स मैच कर करके आपको आंसर करेक्ट चूज करना पड़ता है. इज इट फाइन? समझा ये वाला ट्रिक किस तरीके से हुआ? Okay. Okay, let me just give you another problem. I think this is easy one. Think about it. Use a similar logic. Okay. According to Sachin Yadav ji, the answer for that is nothing but A. Okay. If we see it again, brain जो है that is coded as ZYXWV. My create CREATE is coded as UVXST.
and if you see CRE certain, तो what I can see, C की जगह पे लिखना चाहिए, E की जगह पे T लिखना चाहिए, R की जगह पे Y होना चाहिए, T की जगह पे S होना चाहिए, एंड आई थिंक इसके बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, YS, और A की जगह पे देयर शुड बी X. Only one option which satisfy this is not yet found. N की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, V. N is replaced by V. I की जगह पे W होना चाहिए. Can you tell me which option is correct now? है ना, I की जगह पे W होना चाहिए. U T Y S X V Second W. one. B option. Yes, is it fine? Can you see वो C के साथ मैच कर रहा है? Yes, sir. Yes, हर किसी ने एक ऐसे आंसर दिया, वो नहीं समझ रहा है, वो भी इतने सारे लोग ने. क्या कर रहे हो? Sachin, Mayur, Shaili, Omkar, Ashutosh, Juhi, Rabia and Tanmeet Kaur ji. Everyone understood how we got the answer? मैंने क्या किया, ऊपर देखते गया वो लेटर को क्या कोड हुआ है ना भाई. अरे वेट, SERT. अरे वेट, मैंने उसका स्पेलिंग IN की जगह पे N भी लिखा है. ओके, थैंक यू सो मच सर जी. मतलब ये सॉल्यूशन अभी करेक्ट हो गया उसी है. So if the spelling is मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा. Okay, so I is coded as W and it is coded as now. तो फिर ऑप्शन A. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए ही है. सर्टन का मैंने स्पेलिंग IN लिख दिया था, IN लिखना था बट लिखा उल्टा. दैट्स फाइन, बट ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, सर्टन की स्पेलिंग रॉन्ग है सर जी. थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक. दैट इज अ गुड पार्ट एक्चुअली. Okay, let's see this one. Okay, again the same, I'll give you this. In a certain code language, if the teacher is coded as KLMNOLP, earth is coded as what then? Okay, what I see is I can directly get this. मुझे ये देखना है कि E की जगह पे क्या है. E की जगह पे वहां पर L होना चाहिए, L है. फिर A की जगह पे थर्ड लेटर यहाँ पर L है. R लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर वहां पर P है. E M दो जगह पर है. फिर T की जगह पे क्या है, T की जगह पे उन्होंने फर्स्ट लेटर यूज किया है K. So what is the correct option? Option B is the correct one. Is it fine? तो यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है. गिवन कोड से आपको वहां पर दी गई चीज को यूज करके ही आगे बढ़ना है. ओके, इज इट फाइन एवरीवन? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, लेट मी गिव यू अनदर वन. आई थिंक दिस इज एन इजी वन. डू इट वेरी क्विकली. देखो ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दिस आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर मेंट टू सेव योर टाइम. है ना, इफ यू थिंक अबाउट हर एक प्रॉब्लम को आप दो या फिर डेढ़ मिनट देना है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है ना जो 10 सेकंड में शायद तो हो जाए, तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन सम हार्डर प्रॉब्लम. ओके, ओके, यस, इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, ये ओट और टच इट स्टार्ट विद टी. टी से स्टार्ट करना है, टी यानी कि लास्ट, लास्ट यानी कि ई. ई से स्टार्ट होने वाला एक ही है, मुझे और कुछ देखना ही नहीं था. है ना, बिकॉज ये वर्ड जहां पर खत्म हो रहा है दैट इज टी, उसकी कोड में वो ई पे खत्म हो रहा था, तो स्टार्ट टी से हो रहा है, तो स्टार्ट ई से होना चाहिए था. इज इट फाइन आशुतोष जी?
Okay, let me just give you the another question. Okay, this is the same type, but I'll not go for it because I want to cover more problems, है ना? कुछ problems आपके लिए practice के लिए. Try to answer this question. Another kind of a trick that they might ask. Rabia feel the answer is 61. Vignesh feel it is 60 only. Okay, there are so many students. The answer is B, that is nothing but 60. If you see what is a pattern, you just have to add the corresponding number. C के लिए क्या है 3, फिर 1 और फिर इसके लिए है I think 20. So it is 3 plus 1 plus 20. W के लिए 23, then it is plus 15, R के लिए है 18, plus D के लिए है 4. Right? So if you see it very carefully, this is nothing but going to be 20. 22 plus 23, that is nothing but 45, 45, 50 and 60. Option B is correct. Right, so this is one more type of a problem जहां पर आपको दिया जाएगा, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई बहुत जल्दी हो जाना चाहिए अगर आपको ये लेटर और नंबर सही से लिखा होगा. राइट, तो so what I used to do in my examination is मैं सबसे पहले जाके जैसे मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते थे तो मैं लेटर्स और उसके ऊपर नंबर्स लिख देता था जल्दी. So it save my time because दो तीन प्रॉब्लम अगर इसके ऊपर है तो डोंट थिंक अबाउट इट कि क्या होगा काउंट करके, सीधा लिख दो. Try to answer this question now. Similar type. Okay, everyone feels it's A. I think this is an easy way because once you know, once ये picture आपके सामने होगा ना, you can think कि how easy it becomes. है ना? I have seen student wasting so much of time in counting. Just write it. It will take 10 seconds and it will be used for 3 questions. तो काम हो गया. Okay, the option A is the correct one. Okay, let's see the another one. Okay, now this is a higher difficulty level. Think about it. For your convenience, I might give you this. And as I said, it is difficult. I really mean it is difficult in the sense of getting it in the first attempt, right? But it is easy at some level. Once you know what is a trick ना, इतना easy लगेगा ना ये problem. But trick जब तक नहीं पता है, to get it directly it is difficult. And apart from this, I would request all of you to participate in the quiz. Right? Our department has organized a quiz on the fest. So I'll just share the link in the WhatsApp group, right? You all should participate in it. You should utilize what we have learned in this course and try to win the cash prize. Okay? Okay.
if the word education is coded as 2FU, U की जगह पे वहां पे 5 लिखा है, then it is B1 V34. Now getting the answer of it at some level was very easy, but to know how it was created, how the question was created, that is very interesting part. If you see, there are some numbers and there are some letters in the output. In the code, there are some number and some output. I just try to see where there are number. Over here, the number. You see, जहां पर भी नंबर है वो थोड़े स्पेशल लेटर्स हैं, राइट? उन्होंने नंबर्स कहां पे यूज किए हैं? Could you see where they have used the numbers? They have used the numbers in the vowel. And in what sense? We Vowels. know that how vowels come. It is nothing but A, I, O, and U. I think I have missed 5. तो वहां पर भी है, sorry. Right? And if you see, if I give them a number in that pattern, उन्होंने वही नंबर दिए 1, 3, 4 and 5. उन्होंने वही नंबर दिए. अब बाकी जो बचे उधर उन्होंने क्या किया? If you say D का F कर दिया, यानी कि it is +2. C जो है उसका D कर दिया, that is nothing but +1. T जो है उसका V कर दिया, that is +2. और N जो है उसका उन्होंने O कर दिया, that is also nothing but +2. D का F, C का D, और फिर T का उन्होंने V किया and N का O कर दिया. Can you think what must be the pattern now? Can you see this 2 1 2 2 क्यों आ रहा है? Think about it, because once you think how the question is created, you can solve multiple other questions at the same time. Right? One way is to think about it. Other is whenever you see this, there is आपको ये पता चला D जो है वो F में जा रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है. By the way, if I see the given word is nothing but EQUAL, right? And if I see this, C must be written as 2, U must be written as 5, and A must be written as 1. Fortunately, there is only one option that gives you this, but Q जो है वो R बन गया, that is +1. If I see the next, then it is nothing but L becomes M, that is also nothing but +1. Can you get the reason why this is happening? Option C is the correct one for sure. Can you see some pattern why they are writing like 2? उधर तो 2 प्लस था, कभी 1 प्लस था, यहाँ पर 1 + 1 क्यों? Yes, anyone? Okay. By the way, we got the answer, but still I keep this as a question mark for you all. Try to get, is there any way they are playing with the +1 for the consonant? So हाँ जी, जस्मीन जी, if you see यहाँ पे +2 किया है, उन्होंने D का F किया, that is +2, right? C के टाइम में D किया, और जब D था उसका F किया, right? If you see any other place like T कहां पर है? यहां पर है, उसका V किया, N था तो उसका V किया. जब कभी Q आया तो उनका उन्होंने सिर्फ R किया, L था तो उसका सिर्फ M किया. नेक्स्ट इवन नंबर. इफ यू सी फिर L का M नहीं N होना चाहिए था. हिमांशु जी, बट इट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन बाय द वे. सॉरी और सर Q का S होना चाहिए था. यस, Q का, अगर वही तो है ना बात,
अगर उस हिसाब का पैटर्न है तो Q का होना चाहिए था S, राइट, जो हो नहीं रहा है. इफ यू सी द आंसर दैट वी हैव सिलेक्टेड, दैट इज नथिंग बट 2R. अगर वहां पर R है यानी कि उन्होंने Q का R ही किया है, S नहीं किया है. Yes, yes, think about it. सर करेक्ट है. Yes, the बस answer is correct. क्यू का एस होना चाहिए और सही है. Q का S नहीं होगा मैडम जी, हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है उसका. If there is a vowel in between, then +2, else +1. If there is a vowel in between, okay, if that number, तो फिर यहाँ पर भी +2 होना चाहिए था, फिर यहाँ +2 होना चाहिए था, है ना जसमीन जी? But you are thinking good. Okay, so I will just leave this. I'll leave this because I want you guys to think. अगर ट्रिक बताते रहूंगा तो फिर आप सोचोगे ही नहीं, right? So try to think about every possible thing. You know, I started improving when I started making question, because क्या था ना, solution जल्दी मिल जाता है, but improvement तब होने लगा जब मैंने questions बनाना शुरू किया, because उस टाइम पर मैं question को हर एक एंगल से देखने लगा कि ऐसा ऐसा है. So based on it I could solve more problems now, right? So think about it. Option C is for sure right. You have to think about what should be the pattern in the consonants. Okay, Sachin feels except the vowels, other letters should be even number on their positioning. On their positioning, what do you mean by Sachin? If you see C was at a third, it was +1. Okay, I could just give you the some simple thing. I just write the same thing. A, C, this is what 4, 8, 12, 16, 20, that's that's 1, that's 2. Right. There is a pattern that they are following. No, here it is something, but अगर यहाँ पर होता तो +2 करता, अदरवाइज +1 करता. ठीक है, L ने उन्होंने उस तरीके से किया. ठीक है, I just try to give some hint over here. When I share this slide, you have to think about it. है ना, जो मैंने सर्कल किए हैं वो भी थोड़े स्पेशल हैं. Okay, think about this. I give it again. If the letter Prabha is coded as 27595, then the and Tilak is coded as 368451, then how the Bharti would be coded? Yes. Okay. Option C by most of the students I am seeing over here. It is 275 जैसे मुझे पता चला ना कि यहाँ
ए की जगह पे 5 यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने ये ऑब्जर्व कर ली, ए की जगह पे 5, भारती के अंदर थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे 5 होना चाहिए। इफ यू सी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, थर्ड और फिफ्थ जगह पे 5 ए की ऑप्शन में है। करेक्ट? There is only one Sir, option. can you explain again? Sorry. Sir, फिर से बता सकते हैं? Okay, yes, I'll do it again. See, what I found is when I was writing it, what I found, प्रभा और जो given code है उसके अंदर a की जगह पे 5 से रिप्लेस हो रहा है। तो पैटर्न क्या होगा? पैटर्न होगा कि given code से ही आप करना है ना? Whenever there is a a, they have used 5. Correct? If I see भारती के अंदर प्लेस पे और यहां पर फिफ्थ प्लेस पे राइट, सो ये जो दो प्लेस है सिमिलरली उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स के अंदर भी वहां पर 5 होना चाहिए, जहां पर भी है वहां पर 5 होना चाहिए। इफ यू सी थर्ड और फिफ्थ जगह पर 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, बाकी सब जगह पे दोनों जगह पे 5 नहीं है, राइट? सो दैट वाज अ रीजन ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? जिन्होंने भी पूछा था। Okay, thank you. Okay, so this is the one way of observing. Whenever you see same letter is replaced by the same thing, यानी कि फिर उसके लिए वही यूज होगा पूरे उसके अंदर। So that is a way to understand. Let's see this. This is a same type question, है ना? यहाँ पर देखो, the pen and pencil. मेरे पास पेन और पेंसिल जो है is written as $%. Eraser and a sharpener is denoted by @ and hashtag. Pencil and eraser is denoted by dollar and @. Then the pen must be denoted by what? Pen and pencil is denoted by dollar and %. My eraser and the sharpener is denoted by @ my pencil and eraser is denoted by dollar and @. So can you see what must be used for pencil? For pencil they are using what? If you see फर्स्ट और थर्ड के अंदर कॉमन, यहां पर फर्स्ट के अंदर कॉमन चीज है पेंसिल, है ना? इन द वर्ड पेंसिल कॉमन है। सामने की तरफ कॉमन क्या है? सामने की तरफ कॉमन है डॉलर। दे आर यूजिंग डॉलर फॉर पेंसिल, तो पेन के लिए क्या यूज कर रहे हैं उन लोग? तो दे मस्ट बी यूजिंग %sign फॉर पेन। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ कोडिंग डीकोडिंग प्रॉब्लम, जहां पे आपको ऐसे 3-4 वर्ड दिए, आपको सामने सिंबल देंगे और बाय यूजिंग दिस थिंग्स यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है? यस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन स्नेहा जी। यहां पर सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने ये देखा लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर फर्स्ट और लास्ट जो था उसमें पेंसिल मैच कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड में डॉलर मैच कर रहा था, है ना? तो इसका मतलब मुझे पता चला द पेंसिल के लिए उन्होंने कोड क्या रखा? पेंसिल के लिए कोड है डॉलर। तो पेन यहां पर बचा और सामने क्या बचा? तो मतलब कि पेन के लिए कोड क्या होगा? पेन के लिए कोड होगा जो बचा है वो, यानी कि पेन इज रिटन एज %। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो पहला चीज है वो पहला होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट रिटर्न इन द ऑर्डर। अगर इतना ही सिंपल होता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहां पर जो कोड है उसके अंदर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना? पहला है तो उसका आंसर पहला, ऐसा जरूरी नहीं है। Is it fine? How to solve this kind of a problem? ये चीज को याद रखना कि ऑर्डर में नहीं होता है। पेन पेंसिल लिखा तो पहला पेन का दूसरा पेंसिल का ऐसा नहीं होगा।
हर एक वर्ड के लिए कुछ तो कोड होगा, लेकिन उसके ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं. यस नेहा जी, इज इट फाइन? Okay. Let me just give you more similar problem to understand the concept better. Before that, I think इससे पहले हम लोग वही टाइप के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना चाहूंगा. Yes, see this problem. Again, I will repeat. वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा समझ के करते हैं. So, in a code language, 1, 2, 3 stand for I am servant. I am servant. ये जो है तीन वर्ड, उनके लिए उन लोग यूज करते हैं 1, 2, 3. Then the servant always miserable, right? So servant is always miserable, and that thing has been written as 279. Can you tell me क्या कॉमन होगा servant के लिए? आंसर क्या है? What is the code for servant? 123. Yes, it is a number 2. If we see servant यहाँ पर है, कॉमन है, सामने कॉमन क्या था? 2. That means servant is denoted by 2. Right? Let's go further. फिर उन्होंने लिखा है the poverty is a curse. Then which is valued as always. यहां पर लास्ट में है the poverty is curse. For that they have used the number 684. Can you tell me always के लिए क्या यूज किया होगा? Okay, Yogesh and Saili feel the option B. Sachin feels the option D. योगेश एंड साइली जी, इफ यू सी, यहां पर मेरे पास दो वर्ड बचे हैं और दो नंबर. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट के लिए फर्स्ट यूज किया होगा. ऑलवेज के लिए मैं 9 भी तो यूज किया हो सकता है, बिकॉज हमें पता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू सी, सर्वेंट यहां पे थर्ड प्लेस पे था, नंबर 2 तो सेकंड प्लेस पे था, ठीक है. सो इफ यू सी, ऑलवेज एंड मिजरेबल has two options, but one of the option could not be determined, right? So this is a type of a problem where the data is not enough, hence the answer is going to be cannot be determined. सबको समझ रहा है? बिकॉज चॉइस था, ऑलवेज जो है वो आइदर 7 भी हो सकता है और 9 भी तो हो सकता है ना. सो देयर आर टू पॉसिबल आंसर. इन सच अ सिचुएशन अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है तो हमें वही चूज करना होगा. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. नम्रता जी, पहले ये समझा सर्वेंट का आंसर 2 है वो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम सर्वेंट इज कोडेड एज 1, 2, 3. द सर्वेंट इज ऑलवेज मिजरेबल इज कोडेड एज 279. कैन यू सी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वर्ड है जो कॉमन आ रहा है, दैट इज नथिंग बट सर्वेंट. ये सही है, सर्वेंट इज द ओनली वर्ड कॉमन इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट. यस और नो? नर्मदा जी, नम्रता जी. यस. सिमिलरली सामने एक ही ऐसा नंबर है जो दो. यस, तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है. उसके जो आंसर्स है वो कैसे मिलता है? ऑर्डर में नहीं लिखा होता है. कोड जो है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा होगा, बट एक वर्ड के लिए एक कोड यूज किया होगा. तो यहां पे मुझे पता चला सर्वेंट के लिए कोड है 2. समझ रहे हैं अब नर्मदा जी, नम्रता जी? सर्वेंट के लिए कोड है 2, वो समझा एटलीस्ट? ओके. नाउ इन द सेकंड स्टेटमेंट ऑलवेज और मिजरेबल बच गए. ऑलवेज एंड द मिजरेबल, उसके लिए कोड क्या होगा हमें नहीं पता है. इट कुड बी आइदर 7 और 9, बिकॉज दो वर्ड बचे हैं तो सामने दो नंबर भी बचे थे. तो आंसर 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट कोई एक फिक्स आंसर हमें नहीं पता चलेगा, राइट? इसीलिए हमने क्या यूज कर दिया? ऑप्शन डी को यूज किया, दैट इज समथिंग बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. बिकॉज इसके बाद आपके पास डेटा इनफ है ही नहीं कि आप बोलो कि उसका आंसर 9 नहीं होगा. इट कुड बी 9 एज वेल.
बिकॉज ऑर्डर में चीजें नहीं लिखी जाती। कोडिंग डी कोडिंग में ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक वर्ड के लिए एक नंबर होता है, दैट इज द ओनली रूल। ठीक है नम्रता जी, ओके। देखो आज हमने पहली बार ऐसा प्रॉब्लम किया कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला, बट दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वो थोड़ा इजी है, ये भी थोड़ा इजी है। मुझे वो कोडिंग डी कोडिंग चाहिए था, आई एम सर्चिंग फॉर दैट प्रॉब्लम। वंस आई गॉट दैट आई जस्ट स्टॉप एट दैट पॉइंट। मुझे वो कोडिंग डी कोडिंग चाहिए था, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स तो मैं आपको प्रैक्टिस को दिया हुआ आज। आई थिंक ऊपर वाले नंबर्स वाले जो नंबर थे ना वो अलग करता है, दैट इज आल्सो फाइन। Okay, let's just try to solve this. Okay, now see this very carefully. बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बट इट रिक्वायर्ड द बेसिक मैथमेटिकल स्किल। सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है कि जहां पर उन्होंने प्लस लिखा है दे मीन्स इट इज डिवीजन, जहां पर मल्टीप्लिकेशन लिखा है दे मीन्स इट इज सब्ट्रैक्शन। डिवीजन उन्होंने वहां पे मल्टीप्लिकेशन मीन किया, सब्ट्रैक्ट लिखा है वहां पर एडिशन मीन किया। सो बेस्ड ऑन इट व्हाट दे मीन बाय दिस, उसका आंसर क्या आएगा? तो उसका आंसर होगा 6 प्लस यानी कि डिवाइड। ठीक है, जगह पे डिवाइड। मल्टीप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन मींस माइनस, सो आई राइट -8। फिर डिवाइड, डिवाइड मींस व्हाट? डिवाइड्स मींस बाय 6। फिर माइनस, माइनस मींस +8। सबको समझा ये कैसे लिखा गया? इसके बाद हम लोग आगे मैथमेटिक्स करेंगे, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोडिंग डी कोडिंग इज दिस कि उन लोग सिंबल का मतलब कुछ और देते हैं एंड देन यू हैव टू सॉल्व। यस यस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन मयूर जी। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था? क्वेश्चन के अंदर दिया था कि जहां पर भी उन्होंने नोटेशन दिए हैं, सिंबल्स दिए हैं, उन सिंबल के मतलब कुछ और है। जैसे कि जहां पर उन्होंने प्लस दिया है, द प्लस मींस डिवाइड, सो मैं प्लस की जगह क्या मैं करूंगा? डिवाइड करूंगा। द सेकेंड सिंबल इज मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इफ आई रीड द डेटा, मल्टीप्लाई मींस, मल्टीप्लाई की जगह पे मैं माइनस लिखूंगा। डिवाइड, डिवाइड मींस इट इज अ मल्टीप्लिकेशन, सो डिवाइड की जगह पे आई राइट मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मींस एडिशन, सो आई राइट एडिशन ओवर हियर। अब समझा मयूर ये कैसे लिखा मैंने? हाँ जी मयूर जी। Yes, so next step is to solve this. What is the way to solve? We have to use BODMAS rule. So सबसे पहले हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को करना है, राइट? सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड, फिर आप करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले। सो 16 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8 into 6 plus 8, right? So what I see, this is nothing but 3s are 4, 3s are 4, 4s are, so it is nothing but 4/3 माइनस, है ना? सबसे पहले मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए मैंने उसको पहले ब्रैकेट डाल दिया था, ठीक है? फिर 8 6 is nothing but my 48 प्लस, अब मैं इन दोनों को कर सकता हूं 4/3 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर Yes. नंबर, सो इट इज -40, इट इज नथिंग बट 4/3। अब ये 3 क्या होगा यहां, राइट? सो इट इज -120। अब 3 दोनों को मिल गया, so it is 4 minus 120, that is nothing but plus minus minus sign of greater number, that is -116 divided by, is it fine? सबको समझा? ये टाइप के प्रॉब्लम बहुत इजी होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग हो गया अगर आपका स्पीड ऑफ थिंकिंग स्लो हो जाएगा तो, है ना? जो सिंबल दिया फटाफट से उसको चेंज करो और तुरंत कैलकुलेट करने लगो। The correct option is nothing but option D. Okay, I'll give you one more problem of the similar type.
Try to solve this. Try to use the same logic. The symbols should be replaced. So what you have to do is nothing but 15 multiply सीधा नहीं कर देंगे, करेंगे 56 multiply stands for divide, so it is nothing but divide 7. Divide stands for what? Divide stands for plus, so it is plus 13. Minus stands for multiply, so multiply 11. Plus stands for minus, so minus 15. Minus stands for multiply. Divide stands for plus, so it is plus 2. Minus stands for multiply, so it is multiply 7. राइट? अब सबसे पहला क्या करते हो, अब डिवाइड और मल्टीप्लाई जहां पर है उसको पहला करते हो, तो मैं पहले ही ब्रैकेट डाल देता हूं, राइट? सो इट इज नथिंग बट 56 divided by 7, that is nothing but 8. 13 into 11, we have learned how to multiply it very quickly. 1 3 और बीच में एडिशन तो 4 माइनस 15 8 जा, अगर मैंने 15 2 जा किया तो 30, 34 जा 120, इट इज 120 प्लस 7 2 14. ठीक है, सो व्हाट आई डू, मिडिल नंबर को दोनों को साथ में इजी हो जाएगा. 143 minus 120 is nothing but 20 plus 1440. Easily, that is nothing but 22. So the answer is going to be 45. Option D. Yes, everyone understood this problem? Yes, okay. So these are nothing but the different types of coding decoding problems. What I'll do is I'll just share the link, sorry not the link of it, I'll just share the question to practice. इसको हम लोग टेस्ट में नहीं डालते because दो combine हो जाएगा, right? कोडिंग सर डिकोडिंग आज टेस्ट होगा क्या? आज टेस्ट नहीं होगा, आज आपको सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस द प्रॉब्लम.